गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 4 ज्योग्राफी में आज हम इस टेबल को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये टेबल क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है और सेल्वा भी कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? एरियाज इक्वेटोरियल रीजन में कौन से? अमेजन एंड ऑरिनोको बेसिन इन साउथ अमेरिका। ऑरिनोको बेसिन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। कॉन्गो बेसिन यह है अफ्रीका में। साउथ ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज, यानी कि जो कॉन्गो बेसिन है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? डेंस वेजिटेशन, यहाँ पर काफ़ी घने जंगलात होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, हार्डवुड एंड द ब्रॉड लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, बहुत सख्त उनकी लकड़ी होती है। कैनोपी एट द टॉप प्रिवेंट सनलाइट, और कैनोपी जो होती है वो इनकी क्या करती है? इतने घने जंगलात होते हैं कि सूरज की रोशनी भी वहाँ से अंदर तक, जंगलों तक नहीं पहुंच पाती, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। डार्क एंड डैम्प थिक अंडरग्राउंड, और एकदम बहुत घने जंगलात होते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है वहाँ पर, डार्कनेस रहती है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती उनके घने जंगलात होने की वजह से। और उनकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड तक काफ़ी फैली हुई होती है। अब ये कौन कौन से पौधे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में? वो है बेटा, देखिए, एबॉनी है, महागनी है, रोजवुड है, रबर है, सिंकोना है, लार्ज वैरायटी ऑफ फाउंड, इस तरह के पौधे यहाँ पाए जाते हैं इन अ स्मॉल एरिया, मेकिंग कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन डिफ़िकल्ट। ये वो पौधे हैं जिनको हम कॉमर्शियल पर्पज़ से जिनका यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे किस तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है? मंकी, एप्स, इगोनाज, प्यूमाज, जगुअर्स, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ह्यूज बड़े बड़े सांप, कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये वाइल्ड लाइफ है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ये किन जगहों पर पाई जाती है? जहाँ पर टेम्परेचर वार्म रहता है। और ये कहाँ पर है वार्म टेम्परेचर? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी जो कॉन्टिनेंट्स है उसका जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, इसके अलावा चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में भी, साउथ ईस्टर्न हिस्से में भी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मिक्स्ड हार्डवुड ट्रीज ईल्ड वैल्यूएबल टिम्बर। यहाँ पे जो भी पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो लकड़ी काफ़ी हार्डवुड होती है और वो टिम्बर वगैरह के लिए काफ़ी वैल्यू रखते हैं। पेड़ कौन से पाए जाते हैं? ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पेड़ पाए जाते हैं ओक, यूकलिप्टस, पाइन, बैटिल, कैम्फर, बैम्बू एंड मालबरी। वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? डियर, एंटीलोप्स, मंकी, बियर, वॉल्स, फॉक्सेस, जेंट एंड पांडी। नेक्स्ट है बेटा हमारे मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वार्म रीजन्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पर। साउथर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, कैलिफोर्निया इन यूएसए, सेंट्रल चाइल, साउथ अफ्रीका एंड साउथर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वो सारी जगह हैं जहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एवरग्रीन होते हैं, अडेप्टेशन लाइक थिक बार्क्स, वैक्सी लीव्स एंड द लॉन्ग रूट्स एंड विद स्टैंड ड्राई समर। इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई में जाती हैं, जो समर, गर्मी और सूखे के मौसम में भी उन्हें सपोर्ट करती हैं। और पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? ओलाइव है, कॉर्क, ओक, फिग, लॉरेल, पाइन, फिर, सीडर, सैपरीज, सिट्रस, फ्रूट लाइक ऑरेंज एंड लेमन। ये कहाँ पाए जाते हैं? मेडिटेरियन फॉरेस्ट में। और वाइल्ड लाइफ क्या है? नॉट मच वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती। उसके बाद आते हैं हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट। इनको हम टाइगर भी कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? वो एरिया जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ पर जो लैटीट्यूड है वो 55 से 70 डिग्री के बीच में रहता है, तो वहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये टेम्परेचर कहाँ रहता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। एंड द साउथर्न, और साउथ में कौन कौन सी जगह है? अलास्का है, साउथर्न कनाडा है, नॉर्थर्न रशिया है,
और पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, हाई एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। तो इन सारी जगहों पर कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एवरग्रीन, सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। एवरग्रीन ट्रीज हमेशा हरे भरे पेड़ पाए जाते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं एंड स्ट्रेट एकदम सीधे होते हैं। स्मॉल लिटिल लाइक लीव्स, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। ईल्ड सॉफ्ट वुड, जो उनकी वुड होती है वो भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, जो फर्नीचर के लिए यूज़ होती है। मैच स्टिक, तो लकड़ी जो माचिस मैच बॉक्स होती है तो उसमें कौन सी लकड़ी यूज़ की जाती है? कॉनिफरस फॉरेस्ट की। पेपर, न्यूज़प्रिंट एंड प्लेबुक। इसके अलावा यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो है पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च, सीडर अकर इन द प्योर स्टैंड। वन स्पेसीज फाउंड ओवर वास्ट एरिया, आइडियल फॉर द लुम्बरिंग। ये सारे पेड़ हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है? फर बियरिंग एनिमल, ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी बॉडी पर बाल होते हैं, जैसे फॉक्स है, लाइनेक्स है, सैबल है, मिंक है, कैरिबू है, मूस है, बियर है एंड वॉल्व आर आल्सो कॉमन। कहाँ पाए जाते हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट में। लास्ट है हमारे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, आल्सो कॉल्ड द मानसून। इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है बेटा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ एंड साउथ में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि लैंड डेंस होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट के मुकाबले में कम घने होते हैं, डेंस अंडरग्राउंड ऑफ द बशेज एंड शब, और उनकी जो रूट्स वगैरह होती हैं अंडरग्राउंड ऑफ बशेज एंड शब वो भी काफ़ी गहराई या घनी होती है। पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? टीक है, साल है, संडलवुड है, फिशमैन है, बैम्बो है, यूकलिप्टस है। कॉमर्शियली वेरी वैल्यूएबल, ये वो पौधे हैं जो कॉमर्शियली काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, यानी कि लोग इनको बेचकर काफ़ी पैसा कमाते हैं। जो एनिमल वाइल्ड लाइफ यहाँ पाई जाती है वो है टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बियर्स, मंकी, डियर एंड रिनोसोरस। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अब टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो जगह जहाँ पे काफ़ी कूल टेम्परेचर होता है, जैसे कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न और मार्जिन वेस्टर्न साइड। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं, नॉर्थन चाइना और जापान में पाए जाते हैं, कोरिया, साउथर्न चाइल्ड एंड न्यूजीलैंड। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रीज नॉट टॉल, जो पौधे होते हैं वो काफ़ी लंबे नहीं होते, थिक ट्रंक, उनकी जो ट्रंक होता है काफ़ी थिक होता है, ब्रॉड एंड लीव, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं जो ऑटम पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियाँ ये पौधे गिरा देते हैं। कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं? ओक, ऐश, एल्म, मैपल, बीच, पॉपुलर, रेडवुड एंड डॉगलस फिर। वाइल्ड लाइफ पाई जाती है यहाँ पर डियर, बियर्स, बिसन्स, बीवर्स, स्क्वायरस, फॉक्स, वॉल्स, वाइल्ड कैट्स। उसके बाद में आते हैं बेटा हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिनको सवाना कहा जाता है अफ्रीका में, ललानोस कहा जाता है वेनेजुला में, एकैम्पस कहा जाता है ब्राज़ील में। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड में पाए जाते हैं, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है टॉल कोर्स ग्रासेस, यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी कोर्स ग्रासेस घासें पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं जो पूरे में फैले रहते हैं। और जो जानवर पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ वो है डियर, एंटीलोप्स, जिराफ्स, ज़ेब्रास, बफालोज, एलिफेंट्स, लाइन, चीता, लेपर्ड, हाइनेस, जैकाल्स, फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड रेया। उसके बाद आते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड, इनको कहा जाता है नॉर्थन अमेरिका में पैरेरीज, पम्पास कहा जाता है साउथर्न अमेरिका में, स्टेप्स कहा जाता है यूरेशिया में, बेल्ट कहा जाता है साउथ अफ्रीका में और डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिडिल लैटिट्यूड, उन को जो कॉन्टिनेंट्स के उनके इंटीरियर में पाए जाते हैं जहाँ का लैटिट्यूड एकदम मिडिल हो। शॉर्ट ग्रास से छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं। स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज लाइक विलो एंड पॉपुलर एल्डर, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो चारों तरफ फैले रहते हैं यहाँ पर इन जंगलात में। और वो कौन कौन से? जैसे कि विलोव है, पॉपुलर है और एल्डर। जानवर जो पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ वो है एंटीलोप्स, हॉर्स, वाइल्ड एसेस, लेपर्ड, वॉल्स, वाइल्ड डॉग्स, रैबिट्स, कंगारूज, वॉल बेबीज एंड फ्लाइटलेस बर्ड, ईमू फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन
कहाँ पाई जाती है? हॉट डेजर्ट, जैसे कि कौन से एरियाज में? कालाहारी डेजर्ट है, नेमिब, आटाकामा, सोनोरेन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन अराबियन, इंडियन कोल्ड डेजर्ट लाइक गोबी, तिब्बत एंड पेटागोनिया। तो ये सारे जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ कौन कौन से इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीरोफाइट वेजिटेशन, जीरोफाइटिक वेजिटेशन विच कैन अडॉप्ट टू द हॉट ड्राई क्लाइमेट, थॉर्न बशेस, शर्ब, कोर्स एंड ग्रासेस। तो ये ऐसे पौधे यहाँ पाए जाते हैं जो बहुत ड्राई क्लाइमेटिकल कंडीशन में भी सर्व कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, बशेस पाए जाती हैं, शर्ब और कोर्स ग्रासेस। और जो पौधे यहाँ पाए जाते हैं पेड़ वो हैं कैक्टस, एकाशिया, डेट पाम। एनिमल जो पाए जाते हैं कैमल, एंटीलोप्स, गजेल्स, डेजर्ट फॉक्सेस, हाइनेस, स्नेक्स, लिजार्ड, डिफरेंट इंसेक्ट्स, याक फाउंड इन तिब्बत। और तिब्बत क्योंकि एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? याक। जब हमने बात की थी ना कि इंडिया में कोल्ड डेजर्ट, तो तिब्बत कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे टूंड्रा वेजिटेशन। ये कहाँ पाई जाती है? साउथर्न ग्रीनलैंड, नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड अलास्का एंड यूरेशिया। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस वेजिटेशन की? स्मॉल फ्लावरिंग होती है, इस छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें फूल निकलते हैं। मॉसेस एंड द लिंचेस ग्रो ड्यूरिंग द समर। और गर्मियों के मौसम में मॉसेस और लिंचेस इस तरह के पौधे यहाँ पर ग्रो करते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीज लाइक विलोस, बर्च एंड एल्डर। और देखिए जो पौधे पाए जाते हैं वो कौन कौन थे? स्टंटेड ट्रीज। क्या स्टंटेड ट्रीज हैं? जैसे कि विलो, बर्च एंड एल्डर। वाइल्ड लाइफ कौन सी पाई जाती है? फर बियरिंग एनिमल, वो ऐसे जानवर जिनके ऊपर बाल होते हैं जिनकी स्किन पर, जैसे कि रेनडियर है, मस्क है, ऑस, पॉपुलर बियर, पॉपुलर डॉग्स, फॉक्सेस, लैमिंग्स, सील्स एंड वार्लोसिस इन द सीज। तो ये एनिमल्स हैं जो टूंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।